हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और नोटबुक में उस पेज को ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। पिछला होमवर्क जहाँ पे था उस पेज को ओपन कर लें सभी बच्चे। आप सभी ने अपनी नोटबुक ओपन कर ली होगी, ठीक है। और पिछला होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, जो बात आप सभी बच्चों को रोज़ बताई जा रही है, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कहकर, ओके। हर हाल में सभी बच्चे अपनी अपनी बुक परचेस करवा लेंगे, ख़रीदवा लेंगे, ओके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाएं, ठीक है। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी पढ़ाई बिना किताब की अधूरी है और बिना क्लास की भी अधूरी है, इसीलिए हमें दोनों बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमारी बुक परचेज़ करवानी है और दूसरी बात, हमें अपने क्लास में भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी हम अपनी स्टडी को सही ढंग से, बेहतर ढंग से कर पाएंगे और तभी कुछ हम सीख पाएंगे। इसीलिए आप सभी बच्चों को बार बार बोला जा रहा है कि सभी की बुक होनी सभी के पास ज़रूरी है और सभी की प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति क्लास में होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं तो अपना अटेंडेंस बनाते हैं, है ना। स्कूल में जब स्कूल खुली थी तो आपके टीचर्स आपके अटेंडेंस बनाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है ना। तो आप सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में खुद से ही अटेंडेंस बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो उसी तरह जिस तरह से आप फर्स्ट टाइम अपना अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह से जब आपकी क्लास एंड होती है, ख़त्म होती है, तो दोबारा फिर से अटेंडेंस बना लिया कीजिए। जिस टाइम आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है ना, उस दौरान आप सभी बच्चे अपनी दोबारा अटेंडेंस बना लिया करेंगे, ठीक है ना। मतलब एक क्लास में 2 बार, एक आप जब क्लास में इन करते हैं उस टाइम और जब आपकी क्लास एंड होती है उस टाइम में भी, मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस आपको बनाना है तो बनाना है, ठीक है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं कि हम अटेंडेंस बना दिए, अब मिस को थोड़ी पता चलेगा या सर को थोड़ी पता चलेगा कि हम ऑनलाइन हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम सभी को पता चल जाता है कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम भी आपके तरह ही हम लोग भी छोटे बच्चे थे, हम लोग भी शरारत करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को पता है कि बच्चे शरारत करते हैं। तो अगर पढ़ने का मन नहीं है तो डर से आप लोग ऑनलाइन आ जाते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसा भी करते होंगे कि तुरंत अटेंडेंस बनाने के बाद ऑफलाइन हो जाते हैं। तो ये काम मत कीजिएगा। जितनी देर की क्लासेस आपकी हो रही है और जितनी क्लासेस आपकी चल रही है ऑनलाइन, उन सभी में आप हर हाल में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। आपको अटेंडेंस बनाने के बाद ऑफलाइन नहीं होना है, इस बात को तो आप सभी बच्चे एकदम अच्छे से अपने माइंड में डाल लें। उसके बाद जैसे कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, तो आपको क्वेश्चन वगैरह नोट करना है। तो याद आया कि पेंसिल नहीं है तो पेंसिल लेने के लिए उठ गए, है ना। शार्पनर है, इरेज करने के लिए नहीं मिल रहा शार्पनर, तो शार्पनर लेने के लिए उठ गए। उसके बाद क्या बोलते हैं, इरेज़र नहीं मिल रहा है तो इरेज़र के लिए उठ गए। तो इन सभी चीज़ों को आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही सभी चीज़ों को इकट्ठी कर लीजिए। जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों को रख लीजिए, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, है ना, नोटबुक, बुक, सभी चीज़ों को अपने सामने रख लीजिए। आप सभी बच्चों की तो बैग होगी, स्कूल बैग, उसी में रख लीजिए। और हाँ, बैग को पहले चेक कर लीजिए कि आपके बैग में क्या चीज़ है क्या नहीं है,
ठीक है ना। नोटबुक की बात हो गई तो नोटबुक भी चेक कर लीजिए कि किस नोटबुक में कितनी पेज है, कितनी पेज बची है। अगर कम पेजेस है तो पहले से ही अपने पापा को बोलकर नोटबुक मंगवा लीजिए। ओके, उसके बाद अपनी वाटर बॉटल भी रखिए ताकि प्यास लगे तो आपको बार बार उठना ना पड़े, ठीक है ना। बाथरूम वगैरह से भी पहले ही फ्री हो जाइए ताकि आपको बार बार क्लास छोड़ना ना पड़े। हाँ, ठंड का मौसम आ रहा है तो इस दौरान बाथरूम लग सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है। तो इसलिए जानबूझकर क्लास को छोड़िए मत। हाँ, कभी कभी होता है, इमरजेंसी हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर रोज़ रोज़ छोड़ना वो गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, समझते भी हैं बातों को, तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को कभी भी इजी में मत लीजिए, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई को सीरियसली लीजिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। बुक होगी तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और बुक होने के साथ साथ सभी की उपस्थिति क्लास में होनी ज़रूरी है। क्लास में इसीलिए बोला जा रहा है ताकि जो भी बुक है तो आप तो खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपके टीचर्स आपको समझाएंगे कि उस चैप्टर में, उस बुक में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा और हम अपने टीचर्स के ज़रिए ही पढ़ते हैं। चाहे वो हम हो, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल मैं भी अपने टीचर से पढ़ी थी, है ना। और आज आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल आप जब बड़े हो तो आप भी टीचर बने और आप भी दूसरों बच्चों को पढ़ाएं। तो इसीलिए हमें बेहतर ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है और हम अच्छे यानी कि फ्यूचर हमारा अच्छा हो, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, और अपने मम्मी पापा की जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, उसे पूरा कीजिए। ओके, अब चलिए जो आपका कल मतलब प्रीवियस होमवर्क था उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दी थी टिक करने के लिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और कुछ क्वेश्चन आपको मतलब इससे पहले वाले क्लास में था और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस मतलब कल का जो होमवर्क था उसमें था। तो क्या था, रीमा इज़ ब्लोइंग अ बलून। रीमा एक लड़की है जो गुब्बारे में हवा भर रही है। हम लोग गुब्बारा खरीदते हैं और उसको फूंकते हैं ना, फुलाते हैं ना, वही। कैन अ कंप्यूटर बी यूज्ड फॉर ब्लोइंग बलून्स। क्या कंप्यूटर भी बलून को फुला सकता है? तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर 5 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कंप्यूटर ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसके बाद है जीत इज़ एडिंग नंबर ऑन अ स्लेट। स्लेट आपने देखा है ना, ब्लैक कलर का एक पत्थर का होता है और उस पर हम चौक से लिखते हैं तो उसे स्लेट कहा जाता है। तो जीत जो है वो ऐड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। उसे होमवर्क मिला है जोड़ने का, एडिंग मिला है, ठीक है ना, एडिशन मिला है, तो वो जोड़ रहा है। तो कैन ही यूज़ अ कंप्यूटर टू ऐड नंबर्स। तो क्या वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है नंबर को जोड़ने के लिए? तो यस, क्या हो जाएगा, नंबर 6 में तो टिक हो जाएगा। हाँ, जीत कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर पे हम किसी भी तरह के सम्स को आराम से बना सकते हैं, है ना। उसके बाद है सलमान इज़ मेकिंग चपातीज़। सलमान क्या कर रहा है, चपाती मतलब रोटियां बना रहा है ना। कैन अ कंप्यूटर बी यूज़ टू मेक चपातीज़। क्या कंप्यूटर चपाती बनाने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा, क्रॉस। कंप्यूटर का काम रोटी बनाने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है निखिल इज़ ड्राइंग। निखिल क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, पिक्चर बना रहा है, तस्वीर बना रहा है। कैन अ कंप्यूटर बी यूज़ टू ड्रॉ। तो क्या कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ड्राइंग के लिए? तो क्या हो जाएगा, यस, टिक हो जाएगा। हाँ, कंप्यूटर पे हम किसी भी तरह के ड्राइंग को बना सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 का क्रॉस हो जाएगा, 6 का टिक हो जाएगा, 7 का क्रॉस हो जाएगा एंड 8 का टिक हो जाएगा। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूँ, आपने प्रीवियस होमवर्क उतारा है और अगर उस पेज में अगर जगह ज़्यादा बची है, 3 से 4 लाइनें बची हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए उतारना, डेट डालकर एक निशान खींच दीजिए। और अगर कम लाइन है, 1 लाइन बची है, तो आप न्यू पेज में उतारना स्टार्ट करेंगे डेट डालकर।
तो चलिए क्वेश्चन है PUT TIC टिक MAR के मार्क इन द बॉक्स। And CROSS cross mark in the box। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जैसे पिछला आपको होमवर्क दिया गया ना, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको टिक और क्रॉस का मार्क लगाना है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद। तो चलिए पहला नंबर जो है वो क्या है देख लीजिए। मीरा, नंबर ए है MEERA, मीरा इज CLEANING क्लीनिंग द COMPUTER कंप्यूटर। ओके, इज दिस NECESSER by necessary? क्वेश्चन है मीरा इज क्लीनिंग द कंप्यूटर। मीरा क्या कर रही है? कंप्यूटर को साफ कर रही है। ओके, इज दिस नेसेसरी? तो क्या ये ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए? तो आपको टिक और क्रॉस में जवाब देना है। ठीक है ना, अगर ज़रूरी है, हमें क्या साफ़ सफाई करनी चाहिए और कंप्यूटर की भी सफाई होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, तो आपको टिक करना है। और अगर गलत बोल रहा है तो आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद है सेंटेंस नंबर बी में है REEMA रीमा एंड रेहान रेहान आर SHARING sharing the computer 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 is SHARING sharing a good habit बी नंबर में है रीमा एंड रेहान आर शेयरिंग द कंप्यूटर। रीमा और रेहान दोनों भाई बहन हैं। ठीक है ना, वो आपस में कंप्यूटर पे बैठकर एक साथ मिलजुल कर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट। शेयरिंग करना गुड हैबिट है, अच्छी आदत है। तो अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप टिक कीजिएगा बॉक्स में, और अगर गलत लग रहा है तो क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसे मैं इरेज करने से पहले फिर से एक बार समझा दूँ। मीरा इज़ क्लीनिंग द कंप्यूटर। मीरा कंप्यूटर को साफ़ कर रही है। इज़ दिस नेसेसरी? तो क्या ये ज़रूरी है? साफ़ सफाई ज़रूरी है। अगर सही होगा तो टिक, और अगर गलत होगा तो आपको क्रॉस कर देना है। रीमा एंड रेहान आर शेयरिंग द कंप्यूटर। रीमा और रेहान दोनों मिलजुल कर कंप्यूटर चला रहे हैं। इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट? क्या शेयर करना, आपस में मिलजुल कर काम करना और कोई भी चीज़ करना
वो गुड हैबिट कहलाता है। अगर ये सही है तो टिक, और अगर गलत होगा तो आपको क्रॉस कर देना है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो दूंगी। उसके बाद है नंबर सी, ज़ुबीन is EATING, eating, NEAR, near, the COMPUTER, computer. Okay, is the correct, is this CORRECT correct? क्या है? ज़ुबीन इज़ ईटिंग नियर द कंप्यूटर। ज़ुबीन जो है वो क्या कर रही है? तो वो कंप्यूटर के नज़दीक बैठकर खा रही है। इज़ दिस करेक्ट? तो क्या ये सही है? हमें कंप्यूटर के पास जो कंप्यूटर टेबल है उस पर बैठकर आराम से खाना चाहिए। अगर ये सही है तो टिक करना है बॉक्स में, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस कर देना है। ओके, अब है नंबर डी, SUNIL, सुनील इज BANGING, बैंगिंग, BERY, very, HARD, hard, on the keyboard, is this the RIGHT, right way to handle the computer? दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? सुनील इज़ बैंगिंग वेरी हार्ड ऑन द कीबोर्ड। सुनील जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा है? कीबोर्ड पे हाथ चला रहा है, मतलब कीबोर्ड के की को बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है, प्रेस कर रहा है। ठीक है, इज़ दिस द राइट वे टू हैंडल द कंप्यूटर? तो क्या ये सही तरीका है कंप्यूटर को चलाने का? मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड को ज़ोर ज़ोर से मारने का सही तरीका है? अगर ये सही लग रहा है आपको तो आप टिक कीजिएगा, और अगर मतलब गलत लग रहा है तो क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ इससे रिलेटेड, उसके बाद क्लास को एंड करूँगी। तो क्या है? ज़ुबीन इज़ ईटिंग नियर द कंप्यूटर। ज़ुबीन कंप्यूटर के नज़दीक खाना खा रही है, कुछ भी खा रही है। ठीक है ना? इज़ दिस करेक्ट? तो क्या ये सही है? उसके बाद है सुनील इज़ बैंगिंग वेरी हार्ड ऑन द कीबोर्ड। सुनील जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कीबोर्ड पे हाथ मार रहा है, उसको चला रहा है। ठीक है ना? इज़ दिस द राइट वे टू हैंडल द कंप्यूटर? तो क्या ये सही तरीका है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का, हैंडल करने का? अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और इसके बाद वाला सेंटेंस में लिख रही हूँ। ठीक है, डी हो गया। अब ई, ई में है द MUSIC, म्यूजिक इज BEING, being, PLAYED, played, BERY, very, LOUDLY, loudly, is this CORRECT, correct? क्या है कि कंप्यूटर द म्यूज़िक इज़ बीइंग प्लेड वेरी लाउडली।
कंप्यूटर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाया जा रहा है। इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सही है? मतलब कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में गाना बजाना है। ऐसे भी हमें लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो कम रखनी चाहिए। इससे क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, ध्वनि प्रदूषण होती है। तो ये क्या तरीका सही है? कंप्यूटर पे ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने का तरीका सही है? तो अगर आपको गलत होगा तो आप क्या कीजिएगा? क्रॉस कर दीजिएगा, और अगर सही होगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ओके, अब है नंबर एफ। एफ में है सारिका, सुशांत, एंड KRISHNA, कृष्णा, RGULLING, pulling out all the WIRES wires from THEIR their SLOTS slots. Is it okay? Okay for them to do so? क्वेश्चन नंबर एफ है सारिका, सुशांत एंड कृष्णा आर पुलिंग आउट ऑल द वायर्स फ्रॉम देयर स्लॉट्स। क्या है कि जो भी सामान है, मतलब जो भी तार है कंप्यूटर का, इन तीनों ने मिलकर निकाल दिया। कौन? सारिका, सुशांत और कृष्णा ने मिलकर कंप्यूटर के जितने भी वायर्स हैं, जैसे वो CPU से जुड़े हों, माउस से जुड़े हों, कंप्यूटर से जुड़े हों, प्रिंटर से जुड़े हों या साउंड बॉक्स से जुड़े हों, जितने भी वायर्स हैं वो क्या किया? तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया, उन तारों को हटा दिया। तो क्या है? इज़ इट ओके फॉर देम टू डू सो? तो क्या ये सही है जो वो तीनों काम कर रहे हैं? मतलब कंप्यूटर के जितने भी वायर्स हैं उन तीनों ने मिलकर सभी वायर्स को इधर उधर कर दिया। मतलब कंप्यूटर से आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट से सब चीज़ से निकाल के मतलब ममोड़ चमोड़ के रख दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो क्या ये सही तरीका है इन तीनों को कंप्यूटर से खेलने का? अगर आपको सही लग रहा है तो आप बॉक्स में टिक करेंगे, और अगर गलत लग रहा है तो आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। तो मैं फिर से इस चीज़ को समझा दूँ। द म्यूज़िक इज़ बीइंग प्लेड वेरी लाउडली। म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़ोर से बज रहा है कंप्यूटर पे। इज़ दिस करेक्ट? तो क्या ये सही है? उसके बाद है सारिका, सुशांत एंड कृष्णा आर पुलिंग आउट ऑल द वायर्स फ्रॉम देयर स्लॉट्स, है ना। मतलब ये तीनों सारिका, सुशांत और कृष्णा ने मिलकर कंप्यूटर के जितने भी वायर्स हैं सभी वायर्स को बाहर निकाल दिए। कंप्यूटर से जुड़े जितने भी तार थे उन सभी को निकाल दिया। इट इज़ ओके फॉर देम। तो क्या ये सही है उन लोगों के लिए जो वो तीनों कर रहे हैं? तो आपको टिक और क्रॉस करना है। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देती हूँ। और टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है और उन तीनों में टिक और क्रॉस करने का आपको काम करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे फिर से एक बार अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है ओपन द डोर फॉर अदर्स एंड ग्रीट पीपल विथ अ स्माइल। जब आप घर पे हो, ठीक है ना, और अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई गेट नॉक कर रहा है, तो आप उनके लिए जल्दी से गेट को खोलें और उन्हें ग्रीट करें,
किसके साथ? तो एक मुस्कुराहट के साथ। मतलब आपके घर पे जो भी आ रहे हैं, चाहे वो गेस्ट हों, चाहे आपसे मिलने वाले हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो आप जब गेट ओपन करें, डोर ओपन करें, तो उन्हें ग्रीट करें और स्माइल के साथ करें, मुस्कुराहट के साथ करें। मतलब जो जिस तरह का बोलता है, जैसे कि कुछ लोग, मतलब हिंदू लोग में क्या बोला जाता है, नमस्ते प्रणाम किया जाता है ना, तो उस तरह से आप करें। मुस्लिम सलाम करते हैं तो उस तरह से करें। लेकिन आप अगर जब नमस्ते प्रणाम सलाम ये सब कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट होनी चाहिए। और जल्दी आप गेट खोलिए, दरवाज़ा खोल दीजिए उन सभी के लिए, ठीक है ना। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप? ओपन द डोर्स फॉर अदर्स एंड ग्रीट पीपुल विथ अ स्माइल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।